Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kim C. I post videos related to makeup, beauty, hair, well-being, DIY tips and tricks, finding solutions to the daily problems and many more things. In today's video, we are going to discuss a very important topic. ये सब लोगों के लिए important है. इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि है 7 must haves in the makeup kit और मेकअप एसेंशियल्स जो सबके पास होने चाहिए. आज हम जो कवर करेंगे ये उसी का एक्सटेंशन. हेयर वैनिटी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए और उसके अलावा ऐसे क्या एसेंशियल्स हैं जो आपके पास वैनिटी में होने ही चाहिए. सबसे पहली चीज़ जो हमें वैनिटी में चाहिए होती है वो हमारे बालों को टाई करने के लिए कुछ चाहिए होता है और वो होते हैं कुछ रबर बैंड्स. रबर बैंड्स हमारे प्लेन रबर बैंड्स भी हो सकते हैं जो इलास्टिकेटेड होते हैं. कुछ ऐसे रबर बैंड्स भी आप वैनिटी में रख सकते हो क्योंकि इनसे बाल बहुत कम खिंचते हैं और मुझे लगता है कि जब हम बालों को टाई करते हैं तो हमारे बालों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम के बाद अगर खींच पड़ने लग जाएगी बालों में तो हमारा हेडेक होने लग जाएगा. दूसरी चीज़ जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए वो होने चाहिए कुछ हेयर पिन्स. सबसे पहले हमें स्ट्रेट पिन्स जो हैं, बॉबी पिन्स भी कहते हैं इन्हें अपनी वैनिटी में रखना चाहिए. इसके साथ ही हम बड़ी वाली बिग बॉबी पिन्स को भी अपनी वैनिटी का पार्ट बना सकते हैं. इसके बाद आती हैं यू पिन्स. इन्हें बहुत सारे लोग जूड़ा पिन्स या बन पिन्स भी बोलते हैं. इसमें एक स्मॉल साइज़ आता है और एक बिग साइज़ आता है. अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप बिग साइज़ जूड़ा पिन्स ले सकते हैं, यू पिन्स ले सकते हैं. और अगर आपके बाल छोटे हैं तो छोटी पिन्स बेबी हेयर के लिए, छोटी लेंथ के हेयर के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं. चलिए बात करते हैं तीसरे एसेंशियल की हेयर वैनिटी में. तीसरी चीज़ जो अपनी वैनिटी में रख सकते हैं वो है एक टोनर. इसका यूज़ करके आप अलग अलग तरीके के बन्स बना सकते हैं, चाहे वो हाई बन हो, चाहे वो मिड बन हो, चाहे वो लो बन हो. इसके अलावा आप अपनी हेयर वैनिटी में कुछ क्लिप्स इंक्लूड कर सकते हैं. ये क्लिप्स आपके बालों को प्लेस में भी रखेंगे, एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छी लुक देंगे. क्लचर आपके बालों को टाई करने के लिए. कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके हेयर वैनिटी का पार्ट होना चाहिए. एसेंशली उन लोगों के लिए जो ब्राइड्स टू बी हैं. ब्राइड टू बी जब अपना हेयर टाई करते हैं या नई नई उनके मैरिज हुई होती है, बहुत अच्छे लगते हैं उनके हेयर एसेसरीज़ लगे हुए या उनके बालों में कुछ ना कुछ छोटे छोटे पिन्स लगे हुए, क्लिपर्स लगे हुए. तो उसके लिए आपके पास गोल्डन और सिल्वर में कुछ एसेसरी होनी चाहिए क्योंकि यूजुअली आपके ड्रेस में गोल्डन वर्क या सिल्वर वर्क तो होता ही है. आपकी रेफरेंस के लिए मैं कुछ पिन्स दिखा रही हूँ आपको, मे बी आपकी हेल्प की हूँ. जब मेरी शादी हुई थी तो ये पिन्स ने मेरा बहुत साथ दिया है. मेरे बाल बहुत लंबे थे तब, तो मैं कुछ भी बनाती थी. मल्टी क्लिप जो है, मल्टी कलर क्लिप, ये मेरे यूजेज में होता था. कुछ सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी है जिसके साथ ये नहीं जा रहा तो मैं ये सिल्वर क्लिप पहन लेती थी. इसके अलावा हेयर वैनिटी में एसेसरीज़ में आप कुछ ऐसी यू पिन्स को अपना पार्ट बना सकते हैं. इन यू पिन्स में फ्लावर्स लगे होते हैं, आप इनको लगा सकते हैं अपने बन में और इसी से ही बन जो है इतना एम्प अप लगता है. मैं एक पिक्चर इंसर्ट करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए. मैंने इंडिपेंडेंस डे लुक किया था, उसमें मैंने इन्हीं फ्लावर्स का यूज़ किया था फ्लैग का लुक क्रिएट करने के लिए. बालों में बहुत ही अच्छा लुक आता है बन को एम्प अप करने के लिए इसके साथ. इसके अलावा अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप अपनी वैनिटी में कुछ हेयर एसेसरी इस तरीके की भी इंक्लूड कर सकते हैं. एक साइड बन किया हो और आप इसको लगा सकते हैं. एक फ्रेंच नॉट किया, साइड में ऐसी एसेसरी आ सकती है. लो बन किया तो भी लग सकती है, हाई बन किया तो भी लग सकती है. ये अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप कुछ इस तरीके की हेयर एसेसरी यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके की क्रिस्टल्स में भी हेयर एसेसरीज आती हैं. अगर आपने पोनी बनाई है, हाई पोनी, तो ये यहाँ पे लगी हुई बहुत अच्छी लगती है. लास्टली मैं आप लोगों को हेयर वैनिटी के लिए एक टिप भी देना चाहती हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे बाल बहुत लंबे थे. तो जब मैंने हेयर कट कराया था, यूजुअली मैं सबको नहीं बताती हूँ, ये पिन्स थी जो मेरी मदर ने मेहनत करके खुद बनाई थी. मेरे बाल कटे, मेरी मदर ने मेरे बाल जो थे वो संभाल लिए वहाँ पे. क्लिपर के साथ आप इस पिन को बहुत अच्छे से अटैच कर सकते हैं और ये इतने में ही इतना एम्प कर रहा है. आपने अगर बन किया, आपके बाल छोटे हैं या आपके बाल लंबे भी हैं, मैसी करना चाहते हैं, आप मैसी बन नहीं बना पाते हैं, तो आप अपने बालों के साथ ही, रियल हेयर के साथ ही ऐसी हेयर पिन्स बना सकते हैं. नॉर्मल एक नीट एंड क्लीन जूड़ा टाई कीजिए, उसके ऊपर ये पिन्स टाई करिए एंड मैसी बन इज़ रेडी विद यू.
ये तो हो गए हमारी हेयर वैनिटी के एसेंशियल्स, या हमें हेयर वैनिटी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है, आपको हेयर स्ट्रेटनर की आदत है या आपको अच्छे लगते हैं स्ट्रेट हेयर, तो आप अपनी वैनिटी में एक हेयर स्ट्रेटनर भी इंक्लूड कर सकते हैं। बालों को बाउंस देने की ज़रूरत पड़ती है तो क्रिम्पर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और कॉम्ब की तो मैंडेटरी है ही, एक आप टेल कॉम्ब इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ आप एक वाइट टूथ कॉम्ब जो है उसको भी अपनी वैनिटी का पार्ट ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 7 मस्ट हैव्स क्या होने चाहिए मेकअप वैनिटी में आपके पास, तो मैं नीचे वीडियो लिंक डाउन कर दूँगी, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी वैनिटी के एसेंशियल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अदर एसेंशियल्स की। अदर एसेंशियल्स वो चीज़ें जो आपके पास अगर नहीं हैं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर आपके पास हैं तो आपकी, मैं तो यही बोलूँगी, लाइफ सेव हो जाती है। और लाइफ सेव की जब मैं बात करूँ तो मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ। ये हमारे लूप्स में इलास्टिक इंसर्ट करने के काम आता है। एक तरफ से फंक्शन चल रहा होता है, मेल्स बाहर से चिल्ला रहे होते हैं चलो 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 चलो, और फीमेल्स बेचारी अंदर इलास्टिक लेके बैठी होती हैं कि लहंगे में डालना है, बॉटम्स में डालना है, कैसे डालें। तो इसको अपनी वैनिटी का पार्ट बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगली चीज़ जो हमारी वैनिटी का पार्ट होनी चाहिए वो है एक नेल कटर। नेल कटर, आपको बड़े नेल्स नहीं पसंद, आपके नेल बहुत जल्दी क्रैक होते हैं, टूटते हैं, तो उसमें काम आएगा। इसके अलावा एक पेयर ट्वीज़र्स का। ट्वीज़र्स का पेयर क्यों? क्योंकि जब आपकी नई नई शादी हुई होती है तो आप पार्लर तो जा नहीं सकते सेकेंड या थर्ड डे, और अगर आपकी ग्रोथ होती है तो ये ट्वीज़र्स आपके लिए लाइफ सेवर होंगे। ऑल्सो अगर आप ब्राइड टू बी नहीं हैं और आप अगर नॉर्मल अपनी वैनिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी ट्वीज़र्स बहुत काम आते हैं। और आजकल अगर लॉकडाउन की बात करूं, लॉकडाउन में कोई पार्लर जा नहीं पा रहा था और इन ट्वीज़र्स ने बहुत लोगों की जान बचा ली है। अगली चीज़ जो हमारी वैनिटी का पार्ट होनी चाहिए वो है एक सिज़र। सिज़र स्मॉल बिग कैसे भी आप वैनिटी का पार्ट बनाइए, लेकिन वैनिटी में सीजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आई लैशेस को अपनी आई का साइज़ देने के लिए हेल्प चाहिए हो, या जो अनवांटेड थ्रेड्स होते हैं हमारी ड्रेसेस में उनको काटने के लिए हेल्प चाहिए हो। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ हमारे एसेंशियल्स में वो है एक आई लैश ग्लू। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी वैनिटी में आई लैशेस तो इंक्लूड करते हैं लेकिन ग्लू को इंक्लूड करना भूल जाते हैं। क्या फ़ायदा, आई लैशेस आपके पास हैं, ग्लू आपके पास है नहीं, आई लैशेस बेचारी वहीं पड़ी देखती रहती हैं कि मुझे कब लगाओगे, मुझे कब लगाओगे। इसके अलावा आपकी वैनिटी में कुछ बड्स होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए कुछ टूथपिक्स। टूथपिक्स का यूज़ हमें पहले लगता है कि यार वैनिटी का पार्ट टूथपिक्स, इसका क्या करेंगे हम, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और जब ये काम आती हैं तो फिर समझ में आता है कि वैनिटी का पार्ट ये होनी ही चाहिए। नेल्स यूजुअली बड़े होते हैं लड़कियों के शादी के वक्त, तो नेल्स में कुछ ना कुछ फंस जाता है। अब उसको कैसे निकालें? कोई चीज़ आप वैसे तो यूज़ कर नहीं सकते जो स्टेनलेस स्टील ना हो, तो आप इसी से ही निकालेंगे जो भी आपके नेल के अंदर फंसा हुआ है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ अ पेयर ऑफ टिश्यू। आप एक पैक रख सकते हो, 2 पैक रख सकते हो, लेकिन टिश्यूज़ बहुत हैंडी आते हैं। अगर गर्मियों का सीज़न है तो बहुत स्वेट होता होगा, सबको होता है, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन सबको होता है। तो ये टिश्यूज़ जो हैं, ये टिश्यूज़ आपको डैम्प करने में हेल्प करेंगे। आप एक्सेस जो स्वेटिंग हो रही है उसको एब्जॉर्ब करवा सकते हो टिश्यू में और एक फ्रेश लुक जो है वो दोबारा अटेन कर सकते हो। अगली चीज़ जो आपकी वैनिटी का पार्ट होना चाहिए वो है कॉटन स्वैब्स या कॉटन। इसकी ज़रूरत आपको पता लगता है तब जब आपको हैवी आई मेकअप रिमूव करना होता है। आई मेकअप को रिमूव करने के लिए ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको कॉटन पे लगाओ, आई पे रखो, 5 सेकेंड रखो, बस इसको हटा दो एंड यू विल फील कि यार इतना ज़्यादा आई मेकअप जो हुआ था वो 5 सेकेंड में कैसे उतर गया। और वही चीज़ अगर आप मेकअप रिमूवर से या वेट वाइप से ट्राई करते रहो, आपके आई लैशेस के बाल भी निकलते हैं और आपका आई मेकअप भी आपके उस फिनिश से उतरता नहीं है। तो एक माइसलर वाटर मेरी रिकमेंडेशन पे एंड कॉटन कुछ इसके साथ, प्लीज़ इसको मत भूलिएगा। यही समझ लीजिए इन दोनों की आपस में शादी हुई है, इनको अलग करेंगे तो ये दोनों दुखी हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इन 2 एसेंशियल्स फॉर वैनिटी इज़ अ पेयर ऑफ कलर्ड सेफ्टी पिन्स। मैं अपनी शादी में भूल गई थी और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे पास कलर्ड सेफ्टी पिन्स क्यों नहीं है। कलर्ड सेफ्टी पिन्स में यूजुअली सारे कलर्स आते हैं, नियॉन से लेके ब्लैक से लेके ग्रे, वाइट, ब्लू, यू नेम इट, दे हैव गॉट इट। सो
आप अगर इनको इंक्लूड करेंगे अपनी वैनिटी में, दीज आर गोइंग टू सेव योर थिंग्स। बहुत बारी क्या होता है, आप लोगों को अपना दुपट्टा टक करना होता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें टक करनी होती हैं जो कि विजिबल हों तो बेकार लगती हैं, तो ये कलर्ड सेफ्टी पिन्स आपको उस टाइम पे बचा लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन द वैनिटी। अगर आपकी पफ्ड आइज़ हैं, आपकी आंखों पे थकान बहुत जल्दी दिखने लग जाती है, आपको एक आई क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को सूद करने के लिए। कोशिश करिएगा कि आपकी आई क्रीम में एलोवेरा हो, because aloe vera will soothe your skin. Next thing I want to talk about in your vanity is a non-greasy oil. Non-greasy oil will give you relief when you are feeling that your hair are extremely dry. इसी के साथ I want to put some light on other छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक नेल फॉइलर हो गया, ब्लैक हेड पिन हो गई, ब्लैक या वाइट हेड पिन, एक ब्यूटी ब्लेंडर। For this you are going to thank me. शार्पनर है, लैक्मे का है, जो हमारी विड्थ वाली पेंसिल्स होती हैं वो भी शार्पन होती हैं, जो हमारी पतली वाली होती हैं पेंसिल्स वो भी इससे शार्पन होती है। ब्लेड अगर आप चाहो आप अपनी वैनिटी का पार्ट बना सकते हो, बट अगर आपका खुद का हाथ कट जाए उसके साथ तो बाद में आपको फिर उस चीज़ का दुख होगा। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ अ लिप बाम। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें आपके लिप्स को, क्योंकि जब आपके बहुत मैटी बहुत ड्राई लिपस्टिक लगाई जाती है तो लिप्स बहुत ड्राई आउट हो जाते हैं, बहुत पैचेस हो जाते हैं, कईयों की स्किन निकलने लगती है, तो लिप बाम भी आपके वैनिटी का एसेंशियल का पार्ट है। चलिए लास्ट कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। मेरे पास तो बहुत बड़ा डिब्बा है, रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ। 5 to 10 रुपीज़ के जो छोटे छोटे पैक आते हैं टैल्कम पाउडर के, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसी तरीके आप अपनी वैनिटी का पार्ट एक परफ्यूम को भी बना सकते हो। ये रोल ऑन परफ्यूम है ईबा हलाल का, बहुत अच्छी खुशबू है, एक बार ही लगाओ। मेरे को लगता है कि मैं अगर आपको रेफरेंस दूँ ना तो 2-3 वॉशेस के बाद भी इसकी खुशबू जाती नहीं है कपड़ों से, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बिंदी एप्लीकेशन बहुत लाइक करते हैं तो आपकी वैनिटी का पार्ट बिंदियाँ भी हो सकती हैं। बिंदीज के साथ ही आई वुड सजेस्ट कि आप एक ब्रोच भी रखो अपनी वैनिटी में। ब्रोच कई बार आपके पास कलर्ड सेफ्टी पिन्स नहीं होते हैं, कलर्ड सेफ्टी पिन्स को छुपाने के लिए चाहे आप साइड पे पल्ला रख रहे हो उसके ऊपर ब्रोच आए, या आपने जो प्लीट्स डाल रखी हैं साड़ी की उसके ऊपर ब्रोच आए, तो ये भी आपके लिए लाइफ सेवर का काम करेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने डिस्कशन किया ये तो था हमारी हेयर वैनिटी के एसेंशियल्स या नीड्स, और उसके साथ कुछ ऐसी एसेंशियल्स जिनके बिना हम लोगों को शायद ये लगेगा कि हमारे पास कोई रूम ही नहीं है अपने आप को हाइड करने का, या यार अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, हमें कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ सेवर हो गई। इसी के साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप भूल जाते हैं या आपको कोई सजेस्ट नहीं करता है, और है लाइफ सेवर सबसे बड़ा वो। ये चीज़ें ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो चीज़ ना हो तो आपका मे बी नहीं चल पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैनिटरी नैपकिन्स की। आप पूछोगे या सोचोगे कि वैनिटी का पार्ट सैनिटरी नैपकिन ये क्यों बोल रही है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत लोगों की रिकमेंडेशंस भी पढ़ती हूँ, लेकिन कोई ये सजेस्ट नहीं करता कि आपकी वैनिटी का पार्ट, आपके पर्सनल ग्रूमिंग किट का पार्ट आप सैनिटरी नैपकिन्स को भी बनाओ। आप ऑफिस जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपकी वैनिटी, आपका जो एक पर्सनल किट होता है खुद को मेंटेन करने का, पर्सनल ग्रूमिंग किट होती है जो आपकी, उसका पार्ट आपके सैनिटरी नैपकिन्स को ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मेरी शादी में आई वॉज लकी एनफ, माई मदर गेव मी सजेशन कि मेक इट पार्ट ऑफ योर वैनिटी, बिकॉज समटाइम्स जब आपकी शादी हुई होती है हर बारी आप अपना बैग नहीं ओपन कर सकते। लास्टली एक नेल पेंट रिमूवर मत भूलिएगा और कुछ नेल पेंट्स मत भूलिएगा। नेल पेंट्स में आपके पास क्लियर नेल पेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइट नेल पेंट रख सकते हैं, एक डार्क नेल पेंट रख सकते हैं, और एक कुछ ऐसा रख सकते हैं जो शाइनिंग हो, जैसे कि मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, तो मैंने यही अप्लाई किया हुआ है। कुछ ऐसा भी आप न्यूट्रल में रख सकते हैं। सो गाइज, दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ द हेयर वैनिटी एंड सम एसेंशियल्स विदाउट विच योर लाइफ विल बी अ वेस्ट इफ़ यू आर अ फीमेल। तो कुछ मेल्स को भी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, सो आई वोंट से दैट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू फीमेल्स, बट येस टू सम एक्सटेंट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मेल्स एज वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंटर मैंने आपको सजेस्ट किया हो जो आपको लगता है कि हमें पहले नहीं पता था, या इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, या हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा,
आपके सर्कल में जिन लोगों को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियोस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन भी दबाइएगा। आई प्रॉमिस आप रिग्रेट नहीं करेंगे सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।